I thought to make a 90 questions video. Okay, politics, political theory and thinkers. I hope you have watched earlier science videos. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अभी समरी ऑफ एनसीईआरटी एंड मिनिमम टाइम, ओके, मैक्सिमम आउटपुट, MTMO is Prepek's motto. खैर, क्लस्टर जीरो, पॉलिटिकल थ्योरी एंड थिंकर्स, राइट? एनसीईआरटी है, आई थिंक इट इज फ्रॉम क्लास 10th। नाम ही बुक का नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी। दिस इज, आई शुड से, मैंडेटरी। किस लिए? एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने, राइट? सिर्फ थॉट प्रोसेस डेवलप करने। और लोग क्यों नहीं बताते? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, from which one of the following perspective has the notion of human right been criticized? Notion of human rights been criticized. This is a classical debate of universalism and cultural relativism. यूनिवर्सलिज्म क्या कहता है? देयर इज ए ह्यूमन, अब ये कहीं भी रहे, ठीक है, नेचर लो इस पे अप्लाई होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म इज ए कंसेप्ट डेवलप्ड बाय फ्रांस बोस एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या कहते हैं? अगर आपको किसी का कल्चर समझना है तो वो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जाके रहो। इट मीन्स इनडायरेक्टली ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी ज्योग्राफिकल पॉकेट में जो कल्चर है वो वहीं के लिए स्पेसिफिकली है, ठीक है, और वहाँ के लोगों पे कहीं आप कहीं और का कल्चर नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल याद करने के लिए, जैसे आ, हम लोग बहुत बोलते हैं दिस 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 इज वेस्टर्न कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप इज वेस्टर्न कल्चर, डेटिंग इज वेस्टर्न कल्चर, वैलेंटाइन इज वेस्टर्न कल्चर, राइट, जीन्स इज वेस्टर्न कल्चर, स्वदेशी अपनाओ, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट थॉट, मार्क्स एंड एंजल्स। ठीक है, ये लोग मोस्टली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ हेजिमोनी। कंसेप्ट ऑफ हेजिमोनी दिया था आपका एंटोनियो ग्राम्सी। ठीक है, माओ गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, रोजा को गूगल कर लो। Who among the following have emphasized the environmental factor in decision making approach? ये है हैरोल्ड एंड मार्गरेट स्कॉट, ये एनसीईआरटी में लाइन है, राइट, सीधा लाइन है। Who among the following argued that justice is first virtue of social institution? अगर कहीं भी नहीं पढ़ा है तो 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस करके बुक थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, एथिक्स पेपर 4, किसी ने भी तैयार किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। Who among the following made the statement sovereignty is the supreme power of the state? अगेन थ्योरी है बोडिन भाई साहब की, घटना चक्र में मेंशन है। मैं इसको एक जगह शॉर्ट करके एक बार आपको दे दूंगा, ये पर्टिकुलर चीज। लस्की जो है वो बोदिन भाई साहब के अपोनेंट है, ठीक है, इतना सिर्फ अभी याद रख लो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? सैमुअल, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रेडरिक्स, पब्लिक एडमिशन, डेविड वेस्टर्न, पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, रियल टाइम में अगर आपको ये नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे सारे सारे के सारे कनेक्ट है, तो आप कैसे करते हैं? आपको एक चीज बता देता हूँ, ए बी सी डी, डी ऑल नन यहाँ होता है, यानी कि ऑल का मतलब 1 2 3 4, अच्छा स्टेटमेंट है ना। ये ए पे क्या कर रहा है? ठीक है, तो अगर तुक्का लेना हो तो इस तरीके से यहाँ पे ले सकते थे। आई आर कोयलो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग केसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। हम्म, गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ केस में सबसे शुरू में क्या हुआ था ना, ये पार्लियामेंट वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की डिबेट चली थी। ये डिबेट क्यों चली थी?
फंडामेंटल राइट में प्रॉपर्टी था, जिसको लेटर आपका आई थिंक पार्ट 12 चैप्टर 4 आर्टिकल 300 ए में डाल दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सारा का सारा गेम शुरू हुआ, और ये वही उसकी क्या नाम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है। तो गोलकनाथ केस हुआ था, उसके बाद आपका केबीसी हुआ था, जिसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड कर दिया गया था। दिस इज द स्वॉर्ड सुप्रीम कोर्ट यूज्ड अगेंस्ट पार्लियामेंट, आज तक यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद आपका राजनारायण केस हुआ था, इसमें बीएसटी को इलेक्शन लॉज में अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका मिनेरवा मिल्स केस हुआ था। तो सेकंड फोर्थ थर्ड वन, सेकंड सब में से सेकंड के बाद फोर्थ ये रहा, ऑप्शन बी मैच लिस्ट लिस्ट एस खिलानी, रजनी कोठारी, आर गुवाहाटी कोहली। ओके, देयर बुक्स। ठीक है, ये एक बार देख लेना, मैं पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ के जाता अगर होता। संस्कृताइजेशन, ओके, ये है पर्सन एंड देयर थ्योरीज। ठीक है, एम एन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन, ये मेरे को पता है, ए से फोर बी डन। अब बात आती है प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी की। प्रेम्बल एनसीईआरटी की हर एक पेज पे लिखा होता है, नहीं भी लिखा होता तो लक्ष्मीकांत खोल लो, ठीक है, और रीड कर लो। उससे बाहर क्वेश्चन प्रेम्बल का तो जाता नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी, ठीक है, ये है आपकी अब 11th क्लास की एनसीईआरटी शुरू हो जाती है। Which part of the Indian Constitution provide for us to India as a welfare state? डीपीएसपी, डायरेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, एब्सर्ड ऑप्शन बनाना है। Notion of upholding and protecting the sovereignty, unity, integrity of India is mentioned in। अच्छा, पता है ये क्लासिकल क्वेश्चन है, जब हम वर्बेटिम चीजें नहीं रखते हैं ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन नाउ, ठीक है, पेपर में एक बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल भी नहीं है, वर्बेटिम अगर जाएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज इसका आंसर। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यूज्ड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड बाय आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मस्ट डू चैप्टर है लक्ष्मीकांत, कि किस नेशन से क्या क्या लिया है। व्हाट इज नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन, ये है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज वन। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 1 से लेके टिल डीपीएसपी वर्बेटिम कर लो, 2 से 3 नंबर पक्के। ठीक है, ये मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही करना है, मिनिमम है ये। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन अगेन डीपीएसपी, आर्टिकल 51। Which of the following statement is not correct? Objective resolution of the Indian Constitution led by Jawaharlal Nehru, everyone knows. Drafted by P.R. Ambedkar नहीं, अम्बेडकर साहब ने थोड़ी ना मतलब ड्राफ्ट किया था। He was chairing that chairing that particular कमेटी। ठीक है, असेंबली ने ड्राफ्ट किया था। दिस इज कॉल्ड क्लासिक वर्ड प्ले। जब 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब एक गो में तो ये नहीं होते इस तरीके से। बाकी की स्टेटमेंट्स ठीक ही है। Arrange the following events performed by the Constituent Assembly in correct sequence. अर्लीस्ट लक्ष्मीकांत में है, ठीक है, फिर भी अगर नहीं पता तो हम देख लेते हैं कि कैसे किया जा सकता था। नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसी भी चीज का, वेट अ सेकंड, किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो डिसाइड करेंगे, तो
सीधा आंसर आएगा 4123। फोर, अम्बेडकर फर्स्ट स्पीच, ओके। और ये सबसे आखिरी में ही हुआ था, कॉमनवेल्थ। इसके ऊपर दो पैरा है, चार चार लाइन के, मैंडेटरी है देखना। फंडामेंटल राइट्स, विच आर्टिकल इंश्योर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज 17 का 17। ठीक है, निमोनिक। अगेन आर्टिकल 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। राइट टू इक्वालिटी सबको है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 20 में, पर्सनल लिबर्टी ये भी है, ये भी है। आर्टिकल डी ओनली टू सिटीजन। 15, 16, 18 सब क्लोज 1, 19, 29 ओनली टू सिटीजन। Under which article can any citizen of India move directly to Supreme Court for violation of any of his or her fundamental right? It is Article 32 writs. Comment below type of writs. Okay. Which of the following is mentioned in Article 21 of Indian Rule of Law, Use of Law, Constitution 20. Okay. Article 21 है आपका right to life. No one can be deprived of life XXXX except procedure established by law. ठीक है. Consider the following statement under Article 18 of the Constitution. Any citizen can take any title from a foreign state. नहीं, दोबारा गुलाम नहीं होना. बालाजी राघवन यूनियन ऑफ इंडिया 1996 सुप्रीम कोर्ट announced पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आर titles and these awards violate no not violate बोला था. ठीक है, ये भी गलत है. आंसर आ गया neither one nor two. Fundamental rights part 3. Okay. Consider the following statement regarding the appointment of an ad hoc judge of the Supreme Court. That is Article 127 as I have written. An ad hoc judge is अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं. Ad hoc judge is appointed quorum of Supreme Court judges is insufficient. नहीं भी पता है तो हमें पता है कंटेक्स्ट में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट द सीजीआई ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. ओके, कंसेप्ट से हमें ये भी पता है कि हाँ कंसल्ट करते हैं. अब गेम आता है इधर, यूपीएससी भी अटकाता है यहाँ पे, स्टेट पीसीएस भी अटका रहा है. ये कह रहा है नॉट मैंडेटरी, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. एन एडहोक एंजॉय ऑल पावर्स ऑफ एंड प्रिविलेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. यस, बिकॉज पावर belongs to chair, right? Not to the person. Consider the following statement regarding the writ of mandamus. ये एक क्लासिकल क्वेश्चन है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, वो बड़ा उस पर भी बहुत ह्यू एंड क्राई होता है या नहीं ऐसे करके. तो मेरे को जितना इसके बारे में क्लैरिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ. मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड. हु इज वी हियर. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह लो या गवर्नमेंट कह लो, जो भी. फॉर द टाइम बिंग आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट बोल लो. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं तो हम वहां जाते हैं. ठीक है, और ये क्या करवाता है? पब्लिक ड्यूटी. ठीक है, ना कि प्राइवेट. लेकिन अब ट्विस्ट में दिखाता हूँ आपको क्या है. मैंडेमस कैन बी कैन नॉट कैन, यानी कि पॉसिबिलिटी हर कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके. मैंडेमस कैन बी इशूड टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. अब यार ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, अगर दे आर इंटरेस्टेड विद गवर्नमेंट ड्यूटी, ठीक है, तो इट कम्स अंडर पब्लिक ड्यूटी, राइट. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं उस टाइम पे. ठीक है, मैंडेमस कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ये आर्टिकल 361 है, इम्यूनिटी दे रखी है. ठीक है. मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट ए स्टेट टू रिफंड टैक्सेस कलेक्टेड अनलॉफुली, अगेन वी कमांड वाली बात आ जाती है. ठीक है, कि भाई तुमने इलीगल टैक्सेस जो लिए वो वापस करो. तो 3 और 4 तो ठीक है.
अब बात आती है फर्स्ट की और सेकंड की। ठीक है। अब रियल टाइम एग्जाम में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑल फोर स्टेटमेंट, तो मैं उसके साथ चला भी जाता बिल्कुल। और अगर सिर्फ बात करूं तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स लक्ष्मीकांत के बेस पे या एनसीईआरटी के बेस पे, ठीक है, ये लेके आते हैं मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल। ठीक है। इसको क्या नाम के है, सही कर देते, इसको गलत कर देते, या वाइस वर्सा जो भी है, और 3 मार्क करके आते। ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि न्यूज में कुछ चीजें चल रही होती हैं, कुछ वर्डिक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। वो वर्डिक्ट्स प्रोफेसर्स के हाथ में लग जाते हैं, तो वहां से फिर वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इट इज नॉट के यार वो लोग न्यूज़पेपर की कटिंग उठा के वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज जस्ट कि जो जिस सब्जेक्ट में बहुत प्रोफेशनल है, उसे पता है उसके सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, और इनका आंसर मान लो एचसीएस ने जो दे दिया वो करेक्ट है, यूपीएससी ने दे दिया वो करेक्ट है। मोस्टली जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, जो ये वाले क्वेश्चंस वही होते हैं जो करंट एक्सपायर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उतना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, पीआईएल के ऊपर क्वेश्चन है, क्लासिकल टॉपिक है। पीआईएल हैज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यस। अभी पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाता है रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है, लोकस स्टेंडाई। ये इसको ये क्या नाम के रिलैक्स करता है। रिलैक्स करता है मतलब कोई भी थर्ड पार्टी जिसका उस केस वेस से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जाके एक केस फाइल कर सकता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट टू गलत है, स्टेटमेंट टू के साथ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है। बोथ सिटीजन एंड ओरिजिनल कैन फाइल पीआईएल। यस। सुप्रीम कोर्ट अंडर 34 हाई कोर्ट कैन एंटरटेन पीआईएल। यस। तो 134 हमारा आंसर हो जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल, आप ये समझ लो जस्टिसिएबल होता है क्या है। जस्टिसिएबल होता है कि अगर गवर्नमेंट वायलेट करती है कोई भी लॉ को, ठीक है, तो जिसका वायलेट किया है, यानी कि दैट ह्यूमन बीइंग कैन गो टू कोर्ट, कैन गो टू कोर्ट। ठीक है। दैट इज जस्टिसिएबल। अब है फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल। स्टेटमेंट गलत है, आर्टिकल 32 रिट्स अगेन सेम कंसेप्ट डिफरेंट वर्ड्स, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसिएबल। नो, we are still not that much rich country, okay, who can keep DPSP justiciable। ठीक है। अभी तो नहीं रख सकते, इन फ्यूचर फॉर श्योर, फॉर श्योर। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपागेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट केशवानंदन भारती केस अगेन PYQ data, Indian Parliament has the power to amend the entire constitution, again PYQ data। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना चाहिए वैसे। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है। ऑप्शन सी। ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी पार्ट 4। डीपीएसपी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। यहाँ पता है सबसे ज्यादा जो वर्बेटिम क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो डीपीएसपी से है, डीपीएसपी से है और फंडामेंटल ड्यूटी से। तो अभी कोई वर्बेटिम क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आई वांट कि आप वो कमेंट करें, वो पर्टिकुलर आंसर विद देयर कंटेंट। इससे होगा क्या भाई, इससे मेरी वीडियो पे रीच आ जाएगी। ठीक है। किसी भाई को जरूरत होगी उसको वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों का रिवीजन, रिवीजन प्लस रिकॉर्ड। ठीक है। विद रेफरेंस टू डीपीएसपी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डीपीएसपी of Indian Constitution having clearly divided
ये जो डिवीजन है ना सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल की, ठीक है, हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बुक्स में मान लो यार वो किए, क्लियरली डिवाइडेड तो नहीं। डीपीएसपी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द नेहरूज ऑब्जेक्टिव नहीं। अगेन आपका पीवाईक्यू, ठीक है, आपने नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पढ़ा होता तो आपको पता होता कि आपने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं है। वन थिंग, सेकंड थिंग, लक्ष्मीकांत अगर अभी एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो कोऑपरेटिव्स के बारे में वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। उसके अलावा जो टेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली, ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट हो जाती हैं गलत। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ, हाँ, ठीक है। यहाँ अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या तड़का अलग है। 43 यूपीएससी पूछ लेगा, ठीक है। 43A में क्या है, 43B में क्या है, ये एस यस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, डीपीएसपी एक्सेट्रा परमिटिंग कर लो, 2 से 3 नंबर पक्के, ठीक है। फ्री लीगल एड आई थिंक आर्टिकल 39 है, ये दोनों तो ठीक ही है। हाँ, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो ये दोनों एक साथ गलत जाएंगे या एक साथ ठीक है। वेल अभी तो ये ठीक है, ठीक है, इधर आर्टिकल 39 आएगा शायद। तो दो पेयर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39 है, इक्वल पे फॉर इक्वल 39 ही, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट ये तो 41 है, ठीक है। ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक ये 39D होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरव्यू सेक्शन 8, अगेन अगेन वर्बेटिम इन लोगों ने ब्रेक करके पूछा है। कमेंट द आंसर्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेरेंट एंड गार्जियन शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 years। हाँ हाँ, CPSP to provide eligibility for semi content to protect and improve natural environment, फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफगार्ड फंडामेंटल ड्यूटी है। प्राइमरी हेल्थ केयर, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 3 4, 1 तो है ही। तो 1 3 4 इसका आंसर है। देखो अगेन, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर हमें वर्बेटिम ये क्या नाम के हैं, सारे की सारी चीजें याद है। तो 2 से 3 नंबर पक्के समझ लो, पॉलिटी के 2 3 क्वेश्चन इधर से, दो तो है मिनिमम। ओके, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी पार्ट 4A, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उनका कोर टॉपिक, ये 52nd एंटी डिफेक्शन वेरी फेमस, ठीक है। तो बी का 4 ये है, और किसी में नहीं है। सिर्फ एक डाटा से एक नंबर मिल गया फ्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब ये थोड़ा ना ये टिपिकल हो जाता है पेपर में सॉल्व करना, खासकर उन लोगों को जो लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और उनको बोला गया है कि यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस की तैयारी खुद हो जाती है। भैंस की आंख, तुम्हें ये पता है चैप्टर 7? नहीं, हम पढ़ते हैं इतना, या यूपीएससी ने कभी इस तरीके का डाटा पूछा हो? ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9 क्या है, ये पता है? चल ये तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये भी। अब एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल एज वी रीड, ठीक है, इसने पूछा हुआ रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब तीनों की तीनों लिस्ट में है, ठीक है। एज अगर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो ये ऑप्शन तो मैं करेक्ट कर ही करूँ। तो दीज आर द क्लासिकल क्वेश्चन,
ठीक है, जो गलत हो जाए तो भी कोई दुख नहीं है भाई। खैर ये क्वेश्चन में एज पर द आंसर की ए एंड बी वर करेक्ट। ठीक है, ए एंड बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू। ओके, पता है पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे एब्सर्ड रहते ही हैं। और अगर बात करूं एचसीएस के लास्ट टाइम के पेपर की, तो 19 क्वेश्चन ऐसे एब्सर्ड। ठीक है, 19 क्वेश्चन, 19। 21 थे जो मैंने काउंट किए थे, फिर 19 रह गए थे। Consider the following statement. Parliament can form a new state by amending the constitution with a simple majority. Article 3. Amendment of DPSP requires a special majority. क्यों भाई? Amendment of 368 requires a special majority along the ये तो ठीक है। तो how many statements are correct? Comment below. स्पेशल मेजोरिटी रह तो नहीं चाहिए क्या? कमेंट योर आंसर्स। ठीक है, ओके, लेट्स टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक, फिर हम लोग देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। T1 यानी कि डीपीएसपी के बाद के पार्ट्स। यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही गाइड कर देता हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें जो सबसे बेटर थीम है इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट की पावर्स है ना, ये एज ए स्टेटमेंट आती है। ठीक है, थर्ड, आर्टिकल्स, वर्बेटिम, आर्टिकल्स का कंटेंट। ठीक है, फोर्थ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन, के बीच की फंक्शन। ये चार क्वेश्चन है जो मेजरली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है और बनने चाहिए। अब एक बार ये प्रेसिडेंट देख लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 70th अमेंडमेंट 1994 54 55। ठीक है, दिल्ली, गोवा, पुदुचेरी। मजे की बात यह है गोवा इज ए स्टेट। ठीक है, और रट्टे की बात यह है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुदुचेरी। लक्षद्वीप क्यों नहीं है भाई? लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां से आएगा कौन कॉलेज में? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए एंड सी, ए एंड सी यानी कि सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन व्हाट आई सेड। ठीक है, इलेक्शन इज हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव यूजिंग द सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ यूपी इज ग्रेट। अच्छा ठीक है, electors cannot use the provision। अच्छा ठीक है, provision of anti-defamation are not applicable। अच्छा, अब सुनो क्या है, इधर ये वर्ड गलत है। इट इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और एमपीज की जो वोट्स हैं, ठीक है, वो उनकी वैल्यू इक्वल होती है, ग्रेटर शॉर्टर नहीं है। electors cannot use the provisions of none of the above in the presidential election। ठीक है, तो एक गया, दो गया, आंसर आ गया 3 and 4। अगेन वर्बेटिम आर्टिकल्स, सोल्व एंड कमेंट बिलो। मेमोराइज करके करना भाई, देख के मत कमेंट कर। Which of the following is correct regarding the Vice President of India? He or she hold office during the pleasure of President। अच्छा, अच्छा, okay।
ओके। ओके। अब ये सुनो, इसे बोलते हैं पीवाईक्यू करने का रियल बेनिफिट। आंसर इसका सी है। मुझे बाकी जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यही वो थीम है जो ये लोग बार बार टच करते हैं। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अगेन वर्बेटिम आर्टिकल्स, रट्टा मारो और कमेंट करो, बिना रट्टे नहीं कमेंट करना। हु वाज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या दूंगा इसको। बाकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अगर यूपीएससी की बात करूँ तो लास्ट 2-3 साल में तो पूछा ही गया है। ठीक है, और एचसीएस में पूछ ही लेते हैं। हाफ A4 शीट, 5-6 पॉइंट्स हैं, तो 5-6 में भी 2-3 पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, वही घूम फिर के बार बार पूछते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बता देता हूँ पार्लियामेंट में क्या इम्पोर्टेंट है। बिल्स, अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो मान के चलो ये दो टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन, या मिनिमम एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो देखने को मिलेगा, यूपीएससी में 2 नंबर का देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके अलावा लक्ष्मीकांत उठाओ, एंड टू एंड रट मारो भाई इसको। इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन यहाँ पे बहुत मिनिमम क्वेश्चन गलत करेगा। बाई चांस करेगा तो ऐसा कि अगर 100 एस्पिरेंट्स अपेयर हो रहे हैं तो लगभग 80 उसको गलत कर देंगे। वैसे क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे कट ऑफ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं गलत होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउस, यस, आर्टिकल 117 है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यस। अच्छा, सेशन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। पोजीशन देखते हैं। पोजीशन ऐसा ही सेड इन फर्स्ट वीडियो साइंस वाली में, तो बिकॉज लगा है, कोई सेंस नहीं बनता। बी, द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी आर टेकन फ्रॉम, अच्छा, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है। कमेटी, कमेटी का वर्क 1 लाइन में, और मेंबर्स, मेंबर्स में भी टोटल मेंबर्स, ठीक है, और राज्यसभा से कितने हैं, लोकसभा से कितने हैं, सिर्फ इतना। तो स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा राज्यसभा से होता है आपका 21-10, तो हमारा रेशो आ गया 2:1, 2:1 ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, नहीं, इधर है आई थिंक 15 मेंबर्स। ठीक है, तो ए हो गया हमारा गलत। ए गलत होते ही आंसर आ गया BCD। By convention, member of opposition act as chairman. Yes. Examines account. Yes. Term of committee does not exceed 1 year. एक बार क्रॉस चेक करना। बाकी स्टेटमेंट तो ठीक ही है, क्योंकि ए गलत हो गया, BCD है करेक्ट पूछा हुआ है। अब अगेन पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फाउंड इन 1921। यस। बाय कन्वेंशन, अगेन ये वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी रिपीट हो रहा है। ठीक है। यस। और अगेन स्टेटमेंट डी भी रिपीट हो गया, नॉट एक्सीड 1 ईयर, मेंबर टू, ये गलत है। ठीक, तो 3 गलत होने के बाद सी हो गया। तो देखो पीवाईक्यू करने का डायरेक्ट फायदा दिखाता है दोनों। ये किसी और साल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट, ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन देखो। अगर किसी को ये स्टेटमेंट, ये बी और डी यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट याद रह गई,
तो यहाँ से क्वेश्चन वो आराम से बना लेगा, एक दो नंबर आराम से ऐड हो जाएगा। पीवाईक्यू करने का यही फायदा है। अगेन एस्टिमेट कमेटी 22 मेंबर, पैक कमेटी 30 मेंबर, मैच द कॉलम, सोल्व एंड कमेंट करो, मेमोराइज करो, फिर कमेंट करो। चाहे 10 कमेंट कर दो भाई मेमोराइज करके, लेकिन करो मेमोराइजेशन के बाद। एंटी डिफेक्शन लो, 10th शेड्यूल, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आया राम गया राम, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लो वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन, ये तो सही है, बट ये आई थिंक 1985 है। प्लेस 10th शेड्यूल, ये भी सही है। फर्दर स्ट्रेंथ है, हाँ ये भी सही है। Law mandates chairman or the speaker of the respective legislative house to decide on this, ये भी सही है। तो दो सही है, तीन सही है, चार सही है, दो तीन चार, दो तीन चार, इधर है। बुलशिट, कहीं तो गड़बड़ की है। तो दो और चार तो श्योर शॉट सही है, तो यानी कि ए और सी में से आंसर है। अब अगर ए और सी में से आंसर है तो ये गलत होना चाहिए इधर। 1984 और 85, वेट ए सेकंड, लेट मी क्रॉस चेक। अरे लक्ष्मीकांत, कहाँ फंसवा दिया तुम। आई थिंक ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही है, ठीक है, एज आई सेड। तो फोर्थ स्टेटमेंट कहती है द लॉ मैंडेट्स, फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है, स्पीकर डिसाइड करता है। आई थिंक 2 3 4 शुड बी देयर, इधर एक नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे क्वेश्चन जब पेपर में इग्नोर करते हैं तो। अरे ये है आपका शेड्यूल, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया। सॉल्व बाय योरसेल्फ, बेसिक क्वेश्चन है। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, गूगल कर लो समझ में आ जाएगी। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय राज्य सभा with 2/3 present and voting. Union legislature can legislate on a subject including state only when Rajya Sabha passes a resolution to this effect. Power of Rajya Sabha versus power of Lok Sabha. Judiciary advisory jurisdiction, Article 143.
फेवरेट आर्टिकल है एग्जाम में पूछने के लिए। कंसिडर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व, एडवाइजरी ओपिनियंस रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 43 ऑफ द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मजे की बात ये है कि ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये बुक का तो है नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं, तो ये कहाँ से लिया होगा? ये है बेयर एक्ट का। इट डजंट मीन कि आप लोग बेयर एक्ट पढ़ने बैठ जाओ। कुछ क्वेश्चंस हमेशा, अगर मान लो 100 क्वेश्चंस हैं, जानबूझकर 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो किसी से सोल्व ना हो। अदरवाइज यहाँ भी नीट जैसा हाल हो जाएगा, सॉरी मेंस जैसा हाल हो जाएगा, 300 में से 300 वाला। ठीक है, इसको देख लेते हैं। दिल्ली लॉज एक्ट 1951, इट वाज रिलेटेड टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। केशव सिंह 1965, ये मेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के लिए है। ठीक है, अब ये, इसमें आप तुक्का नहीं ले सकते। स्पेशल रेफरेंस नंबर टू, नंबर 1 of 2001 2002। ठीक है, ये बेयर एक्ट का ही लैंग्वेज है। हालांकि इसका है गुजरात असेंबली इलेक्शन स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, और इसका है आपका क्या नाम क्या है, गुजरात गैस वाला। तो ये हमारा एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। हाई कोर्ट सारे, अब डायरेक्ट क्या पूछा उन्होंने, पार्ट, चैप्टर और आर्टिकल। और मजे की बात है, जो सबको पता होता है वो उन्होंने खुद दे रखा है। ठीक है, तो डी गया, चैप्टर फिफ्थ है। ठीक है, सिक्स, सेवन्थ, एट। अब इस फिफ्थ में भी चैप्टर फिफ्थ के साथ ये होना चाहिए, सिक्स। सो दिस इज द रीजन आई वाज reiterating अगेन एंड अगेन कि भाई स्टेट पीसीएस में, खासकर एचसीएस में, ठीक है, आर्टिकल्स, पार्ट्स, सब पार्ट्स, सब आर्टिकल्स, उनका कंटेंट, यानी कि एक तरीके से ना आपको रट्टा ही लगाना है। बिकॉज कुछ भी ऐसा डेप्थ इन्होंने पूछी ही नहीं है कि भाई कोई चीज कंसेप्चुअली हम लोग सॉल्व कर सके। अभी तक के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ डाटा ही पूछा गया है। व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो रिकॉल इजी हो जाएगा। ठीक है, अंडर 10-12 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा साइड क्या है कि आप यहाँ ना गैस नहीं ले सकते, गैस वर्क खत्म हो जाता है। अगर पेपर का जो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसी में कुछ इशू मिल जाए, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर ले, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन डायरेक्ट गैस हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। अगेन इन्होंने सीधा आर्टिकल और उसका कंटेंट पूछा हुआ है। ठीक है, मेमोराइज करो और कमेंट करो। श्री राम। Match the articles and the given in the column corresponding provisions. Again, article and their provisions. अब की बार गवर्नेंस आपका, मेमोराइज एंड कमेंट। Which of the following high courts are largest number of branch? बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट्स में आपको ये और तैयार करना है, जैसे अ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है, ठीक है, उसका जो ऑफिशियल नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। ठीक है, ये देखोगे कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जो मल्टीपल स्टेट्स को कवर करते हैं। और उसमें फिर ये देखो कि जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, ये किस किस को कवर करता है। और स्पेसिफिक जाऊं तो अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कौन सा लगता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट jurisdiction and powers. Consider the following statement: judgment of the jurisdiction of Supreme Court, conferment of jurisdiction of Supreme Court, civil and judicial authorities to act in the aid of the Supreme Court. Again, core state pieces content है 138A, 139A, 144A। ठीक है, इसलिए बार बार रीइंफोसाइज कर रहा हूँ कि सीधा सीधा मेमोराइज करो चीजों को। ठीक है, बार बार रिकॉल करो, रिवाइज करो।
इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट। अगेन हमारा आर्टिकल 32 में लेट्स, ठीक है, उसमें से ये पूछा हुआ है। तो मैंडेमस हेबियस कॉर्पस सर्सियोरी एक्टस रियस, ठीक है। मैंडेमस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज वी कमांड, हेबियस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी, और एक्टस रियस मेरे को भी नहीं पता अभी तक। लेट अस सी हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। फोर्थ का ए, थर्ड का डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक्टस रियस हो गया गिल्टी एक्ट। सॉरी, इट्स 2 AM when I am recording this lecture। फास्टर ये हमारा लेटेस्ट एग्जाम का है, और सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव, गूगल एंड रीड। ओके, लेट्स मूव टू सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म। यहाँ से ज्यादा नहीं करना, ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिफाइन करने वाली चीजें हैं, शेड्यूल्स हो गए, सेवेंथ शेड्यूल हो गया एक वो, और एक आर्टिकल्स, इनके आर्टिकल्स, बस उतना करना। Which of the following commission not consider exam in set as state relation, ठीक है। सरकारिया कमीशन है, राजमन्नार भी है, पंची भी है, सोलिसिटर सौरभ जी भी है। So this is our answer here. Federalism in India is recently moving from a cooperative to a bargaining federalism, correct। ये कई बार न्यूज में भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर लाई विद द सेंटर, ये भी करेक्ट है। सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, उन 3 लिस्ट में जो पावर नहीं है, ठीक है, वो पावर फिर सेंटर के पास है, उसे बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्पेस, ठीक है। हाँ, अब ये असिस्टेंट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लगाओ बिकॉज, बिकॉज लगाओगे तो पता लगेगा, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ठीक है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग योर असर्शन। रियल एग्जाम टाइम में ना, अगर इस ऐसे क्वेश्चन पे ओवर थिंक किया, ठीक है, तो भाई बने बनाए नंबर कट जाते हैं, क्योंकि इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ द डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म वी रीड, राइट, कि भाई ए इसका आंसर है, लेकिन आंसर इसका बी है। अब ये क्यों है, मानो मत मानो, लेकिन ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, गवर्नमेंट को नेगेटिव नहीं दिखाया जाता, हमेशा याद रखना। इवन इन मेंस, ठीक है, नेगेटिव नहीं दिखाया जाता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, अगेन रिपीटेशन है, those not included in any of the 3 list, yes। Article 248, Parliament can make laws on statutory subjects, no, only Parliament। अदरवाइज वो फिर कंकरेंट लिस्ट नहीं हो जाएगी, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी, यस, सही है। तो 1 and 3 ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट मैटर्स इफ 2 or more legislators pass resolution requesting it। अगेन व्हाट आई सेड, सेंटर स्टेट रिलेशन के जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स को एक बार वर्बेटिम पढ़ लो, दैट्स ऑल। सच ए लॉ अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स में, इसमें होता क्या है, जो मेन जो पॉइंट्स हैं, मान लो स्टेट ए और स्टेट बी, स्टेट सी, ठीक है, ये तीन इकट्ठे होके गए, एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि भाई हमें ये लो अपने स्टेट में चाहिए, तो फिर वो एबीसी में अप्लाई होगा। अब इसमें ना दिक्कत क्या है, कि ये लोग अपनी मर्जी से लगवा तो लिए वहां पे, लेकिन अब हटवा नहीं सकते, हटाएगा इसको पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज द की पॉइंट वेयर दे विल चेक, सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, यस। फर्स्ट एंड थ्री ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अगेन आपका जो लिस्ट है, सेवेंथ शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, उसमें जो मैटर्स है,
ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसमें से ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। ठीक है, इट इज योर प्रेसिडेंट रूल could declare a state on grounds of external threats on, गलत स्टेटमेंट है, तो दो ऑप्शन गए, थर्ड स्टेटमेंट हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड को चेक कर लो। वंस एन इमरजेंसी प्रोक्लेम द फेडरल distribution of power remains practically suspended and all powers are concentrated in the hands of the union government। अभी यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में ना गेम आता है, लैंग्वेज को आप लोग कितना पकड़ सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज कितना पकड़ सकते हो, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे वैसे ठीक है, बट गेम आता है कि आप लैंग्वेज कितना पकड़ते हो, और लैंग्वेज आप जब पकड़ पाओगे जब एक आधी बार आपने बेयर एक्ट रीड किया हो। अगेन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आर्टिकल और उसके प्रोविजंस, अगेन सेम चीज थ्रू आउट द डिफरेंट थीम्स रिपीट हो। 265, 266, 267, 263, राइट। कंटिजेंसी फंड्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 266 भी ठीक है। बी और सी अपने को कंफर्म है कि हाँ यही है, तो बी का 2, सी का 3, बी का 2, सी का 3, ये नहीं, ये बी का 2 नहीं, बी का 2, सी का 3, आंसर है अपना ए। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम डाटा के साथ भी आपने एक नंबर पूरा ले लिया HCS। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ them are करेक्ट, और यूपीएससी स्टाइल आपके ऑप्शंस। विड्रॉल विदाउट पार्लियामेंट्री अकाउंट्स नहीं, गलत है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट हेल्ड करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री रिक्वायर्ड फॉर नहीं, नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से ये सब चीजें दी गई हैं, आपको बस वहां पे टेबल बनानी है। ठीक है, गेम ओवर। शेड्यूल्स, TEARSOFOLDPM, ईयर्स ऑफ होल्ड पीएम। आपको शेड्यूल्स में करना क्या है, लक्ष्मीकांत उठाओ। ठीक है, जब ये वाले लक्ष्मीकांत तक का कंटेंट अच्छे से रखते हैं, ठीक है, एक बार बेयर एक्ट उठा लेना, जस्ट रीड, यू विल गेट टू नो के यूपीएससी ने अपना एक क्वेश्चन 2024 में यहीं से पूछा। खैर, स्टेट्स एंड यूनियन ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल, अगेन 10th शेड्यूल, 10th का आंसर हो गया बी। सोल्व तो नहीं, मेमोराइज एंड कनेक्ट शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द फेवरेट टॉपिक। अभी पंचायती राज जब कर रहे होंगे ना, ठीक है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो हरियाणा के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये कमेटी दे रखी है आपकी कम, इसका ईयर पूछा हुआ है, सीधा फैक्ट पूछा हुआ है, तो क्रोनोलॉजी आप याद कर लो इस कमेटी की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which one of the following committee on Panchayati Raj suggested constitutional status to ensure पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अब क्या आ गया, कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की थी? सजेशन, रिकमेंडेशन एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये ऐसा है कि सीधा सीधा रट्टेबाजी वाला कंटेंट है, ठीक है। मेरे को याद है तो मैं बता देता हूँ, एल एम सिंघवी कमेटी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिकल्स पे और प्रोविजंस पे। अगेन इन्होंने क्या नाम के है, आर्टिकल्स और प्रोविजंस इस थीम में भी रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ। देखने की बात यह है कि KIZDZE ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है मेमोराइज करना, ठीक है। लेट अस डू इट। 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मतलब तो 243 के है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 आई है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ZD आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, डी फिर डिस्ट्रिक्ट, जोन की डिस्ट्रिक्ट, ZE आपका मेट्रोपॉलिटन है, इसको इसे मेट्रो में ई आता है, जेड मेट्रो, ZD डिस्ट्रिक्ट, आई फॉर फाइनेंस, के फॉर इलेक्शन को आप कर दो कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वोट, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन एंड इलेक्टोरल मशीन। अभी यहाँ से लक्ष्मीकांत में जो जितना भी दिया हुआ, ठीक है, उतना अच्छे से रख, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बाकी लोग तो उसको गलत नहीं करते, तो बेटर है कि आप भी गलत ना करो। फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 मेंबर्ड बॉडी बोल रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, स्प्लिट्स और मर्जर पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन के लिए प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसने ये तो एक्चुअली में ना 3 मेंबर्ड, तो एक गलत हो गया, एक गलत होती है, हमारा आंसर आ गया 2 and 4। ओ वेट ए सेकंड, नोट करेक्ट पूछा है, सॉरी, नोट करेक्ट पूछा है तो नेक्स्ट है सेबी। अब इधर से आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच इज गिवन इन लक्ष्मीकांत का इंडेक्स, ठीक है, नेम्स मेमोराइज करना। तो एक बार ये है, एडवाइजरी बॉडी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, और नॉन स्टेटरी बॉडी भी नहीं है, स्टेटरी बॉडी, ठीक है। अब स्टेटरी बॉडी कौन सी है, जो बाय एक्ट आती है, तो इसका एक्ट था सेबी एक्ट, ठीक है, 1992। एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, और ये आपका एनसीईआरटी। आंसर आपका 2005। विद रिगार्ड टू, ये है आपका करंट लोकेशन, रूल्स, इस पे काम करो, पॉज द वीडियो एंड रीड दीज रूल्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। एक ही बारी में याद हो जाएगा, ठीक है, पेंडिंग रखोगे तो पेंडिंग ही रह जाएगा। Again, with reference to the latest notification in March 2021, OCI HCS वेरी क्लासिक क्वेश्चन पूछता है, वर्बेटिम एकदम करंट अफेयर्स से भी, ठीक है। ये आपका पीआईबी से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन। OCI कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये लोग
आप अफोर्ड कर सके अलाउड करना। तो एक कैन परस्यू प्रोफेशनल सब्जेक्ट, ये भी ठीक है। नीड स्पेशल परमिशन टू विजिट एनी एरिया, ये भी ठीक है। अंडरटेक एनी रिसर्च मिशन और जर्नलिस्ट एक्टिविटी, ये भी गलत है। तो ये गया आंसर आ गया 2 और 3। When was the National Commission for SC and Tribes bifurcated into the National Commission for SC and ST? Again आपका NCERT। बार बार यहाँ बहुत से लोग लक्ष्मीकांत बोलते हैं, लेकिन मैं NCERT क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है, बहुत कम पेजेस में NCERT में ही मिल सकते हैं, दैट इज ऑल, इसीलिए। तो ये हुआ था हमारा आई थिंक 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। और बाइफरकेशन हमारा हुआ था फिर 28 सितंबर 2004। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन 7th शेड्यूल लिस्ट और लिस्ट का कंटेंट। तो इसमें जो पब्लिक ऑर्डर है ये स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। बाकी 3 आपका कंकरेंट। और इसको कैसे देख सकते थे रियल टाइम एग्जाम में? इलेक्ट्रिसिटी सोच सकते थे, आर्कियोलॉजिकल साइट सोच सकते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर भी सोच सकते थे, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट प्राइवेट पर्सन। स्पेसिफिक सम पेएबल अंडर मैं तो जाऊंगा तीनों के साथ, ठीक है। अगेन आपका इन्होंने फिर से अमेंडमेंट पूछा है और उसका सब्जेक्ट। सो व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दीज अराउंड 89-90 क्वेश्चंस है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको वर्बेटिम होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर का आर्टिकल और उसका कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी कि किस पार्ट में क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसका एक ओवरव्यू, एक रट्टा मार लो। इसके अलावा जो जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, ठीक है। एनसीएससी हो गया, एनसीएसटी हो गया, यानी कि जो कि नॉन है, ऐसे ही